औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद अल्ताफ़ मुस्तनद गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बावलपुर। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है फ़ीमेल के हवाले से, यानी कि औरतों का एक मर्ज़ है लकोरिया, जिसे सलानुर रहम भी कहा जाता है। ये मर्ज़ औरत को अंदरूनी तौर पे बिल्कुल खोखला कर देता है। औरत को अगर ये मर्ज़ हो जाए तो वो जैसे मर्द को जरियान होता है उसी हिसाब से ही औरत को ये लकोरिया होता है कि औरत अंदरूनी तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसे हर वक्त चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना, ये अलामात उसकी बहुत कसरत से हो जाती हैं। भूख का ना लगना, चेहरे खून की कमी हो जाना, चेहरा बिल्कुल जर्द रंग का हो जाना, ये इस मर्ज की अलामात हैं। ये दो किस्म का होता है, एक गर्मी की वजह से भी हो जाता है और सर्दी तरी की वजह से भी ये लकोरिया हो जाता है। यानी गुद्दी मिजाज वाली औरतों में भी ये मर्ज पाया जाता है और असाबी मिजाज वाली औरतों में भी ये मर्ज पाया जाता है। इसका आज मैं आपको जो एक टोटका या जो आपको आज मैं आपको एक जो नुस्खा बताना चाहता हूँ, ये दोनों ही मर्ज के ऊपर काम करता है। अगर गुद्दी लकोरिया है उसके ऊपर भी काम करेगा, अगर असाबी लकोरिया है तो उसके ऊपर भी ये काम करेगा। ये क्योंकि इसका जो मिजाज है वो है सर्द खुश्क, इसका मिजाज बनता है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों लकोरियों के ऊपर ये इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम मोहम्मद अमीन साहब इसको बनाते थे। वो काफ़ी अरसा उनका ज़िंदगी का ये एक निचोड़ था। वो इस चीज़ को जो है ना, वो अरसा कम अज़ कम 30 से 40 साल पहले वो बना रहे थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये चीज़ मैं भी उन्हीं के ज़रिए ये मुझे मिली, ये मैं भी बनाता हूँ और इसका जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मुझे मिलता है, ख़ास तौर पे लकोरिया के हवाले से। ये सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक, आपने फटकड़ी सफ़ेद लेनी है 250 ग्राम, इसके साथ साथ आपने संदूर लेना है 125 ग्राम। आपने किसी भी जो है ना कोज़ा लेना है, उसके अंदर आपने जो फटकड़ी सफ़ेद है उसको बारीक करके उसका जो निक्स हिस्सा है वो आपने नीचे रखना है, इसके ऊपर आपने संदूर रखना है। इसके बाद जो फटकड़ी का निक्स हिस्सा है वो आपने उसके ऊपर रख देना है। इसको गिले हिकमत करने के बाद आपने 6 किलो ओपलों की आग देनी है। ये जो 6 किलो ओपलों की जब आप आग दे देंगे, रात को आपने आग देनी है, सुबह जब आप इसको अंदर से निकालेंगे तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। ठंडा होने के साथ साथ ये बिल्कुल जैसे फटकड़ी फूला बन जाती है, ये उसी तरह से फूला फूला हुआ हो जाएगा, फूला बन जाएगा। इसको उसके बाद आपने इसको मुकम्मल अच्छी तरह निकालने के बाद आपने खर्ल करना है। खर्ल करने के बाद इसकी जो मिकदार खुराक है वो 4 रत्ती बनती है। 4 रत्ती सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद आपने दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उससे पहले आप अपने आप को किसी मुस्तनिद मुआलिज के साथ बैठ के उसका मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए कि मैं ये चीज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ या मैं ये चीज़ इस्तेमाल करना चाहती हूँ, इसका मेरे मिजाज के ऊपर इसका कैसा रिज़ल्ट होगा और मैंने इसकी मिकदार खुराक कितनी लेनी है। जो क्वालिफाइड तबीब है, जब वो आपकी तबीयत को देखेगा तो वो इसकी मिकदार खुराक को कम या ज़्यादा वो कर सकता है, क्योंकि वो जब मरीज किसी भी मुआलिज के सामने आता है तो उसके सामने वो मरीज बैठा होता है, उसको वो देखने के बाद इसकी जो मिकदार खुराक है वो अप डाउन कर सकता है। आप इसको इस्तेमाल करें इस हवाले से, इस मर्ज के हवाले से, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अल्लाह।